प्रिय छात्र एवं छात्रों, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन से संबंधित आज मैं आपको एक पत्र, जिसको हम सभी डेमी ऑफिशियल अर्थात अर्ध शासकीय पत्र के नाम से जानते हैं, इस पत्र को हम आज यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, किन परिस्थितियों में ये लिखा जाता है इत्यादि हम यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्ध शासकीय पत्र। पूर्व की क्लास में मैंने आपको शासकीय पत्र के बारे में बताया था, आज हम आपको अर्ध शासकीय पत्र के बारे में बताते हैं। इसको हम डीओ लेटर भी कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये डीओ लेटर के नाम से जाना जाता है। अब ये पत्र है क्या, जैसा कि नाम से ही इसमें शो होता है अर्ध शासकीय। अब अर्ध शासकीय से अभिप्राय ऐसा नहीं कि ये आधा शासकीय है ना, आधा प्राइवेट और आधा शासकीय, ऐसा नहीं है। ये भी पत्र सरकारी कामकाजों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारियों के मध्य कामकाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्राइवेट लेटर होता है, एक व्यक्तिगत पत्र होता है, जिसके माध्यम से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के मध्य में व्यक्तिगत तौर पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं। और यदि किसी काम में लेट हो रहा है तो उस काम की तरफ शीघ्र ध्यान दिलाने के लिए, उस काम को जल्दी निस्तारित कराने के लिए भी अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह जब कभी कोई गोपनीय मामला होता है, सीक्रेट काम होता है, तो उस गोपनीय काम को के निस्तारण के लिए भी और शीघ्र निस्तारण के लिए, उस गोपनीय काम के शीघ्र निस्तारण के लिए भी अर्धशासकीय पत्र डीओ लेटर लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं, अर्धशासकीय पत्र आखिर क्या है। लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा वाइवा के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए कि अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों के मध्य किसी व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श करने किसी गोपनीय कार्य के निस्तारण हेतु कार्य
को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ध्यानाकर्षण के रूप में लिखा जाने वाला एक व्यक्तिगत शासकीय पत्र है। यहाँ पर आपने देखा कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कोई पत्र भेजता है और उसमें वो उसके काम के निस्तारण में थोड़ा समय लग जाता है, काम थोड़ा लेट होता है, नहीं हो पाता है, तो एक बार पत्र भेजा गया, 2 बार 3 बार रिमाइंडर भेजे गए, जब काम नहीं होता है तो अधिकारी के द्वारा डीओ लेटर लिखा जाता है और उसे पर्सनली कहा जाता है। पर्सनली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो भाषा शैली होती है वो व्यक्तिगत होती है और यह औपचारिक ना होकर के अनौपचारिक भाषाओं का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शैली के रूप में ये लिखा जाता है। तो जब नहीं होता है तो उस अधिकारी का ध्यानाकर्षण करने के लिए, ध्यान उस तरफ खींचने के लिए ये पत्र डीओ लेटर लिखा जाता है। इसका फॉर्मेट सरकारी पत्र से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कोई गोपनीय काम हो और उसको शीघ्र करवाना हो तब भी डीओ लेटर लिखा जाता है। महत्वपूर्ण काम के लिए भी, कोई विचार विमर्श करना हो, कुछ पूछना हो व्यक्तिगत स्तर पर, तब भी हम डीओ लेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो डीओ लेटर है ये व्यक्तिगत जरूर है, लेकिन यह शासकीय कार्यों के निस्तारण हेतु प्रयोग किए जाने वाला व्यक्तिगत है। किसी व्यक्ति का जो इसमें व्यक्तिगत भाव होते हैं, पूर्ण रूप से जो व्यक्तिगत भाव होते हैं वो नहीं दर्शाए जाते हैं। शासकीय कार्यों हेतु जो व्यक्तिगत तौर से लिखा जाने वाला ये शासकीय पत्र होता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बताते हैं। विशेषताएं इसकी क्या क्या है, इससे आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में इसके जो टॉपिक हैं वो आपको याद रहेंगे और जब आपके सामने ऐसी कंडीशंस आएंगे तो आप तुरंत उनको वहाँ पर लिख पाएंगे। तो पहला है इसका उद्गम। जैसा कि हमने आपको उसमें बताया था कि सरकारी पत्र का उद्गम कहाँ से होता है, तो वैसे ही डेमी ऑफिशियल का उद्गम क्या है, तो अर्ध सरकारी पत्र का उद्गम सदैव किसी अधिकारी स्तर से होता है। अधिकारी स्तर से होता है। दूसरा है गंतव्य। गंतव्य ये किसको जाता है, किसको लिखा जा सकता है, ये यहाँ पर, तो यह पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। अगला है इसका संचालन। संचालन कैसे किया जाता है,
तो इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। कार्यों के मध्य होता है। ठीक है, ये संचालन जो है समकक्ष अधिकारियों के मध्य ये किया जाता है। अगला है इसकी जो विषय वस्तु वो कैसी होती है। विषय वस्तु के बारे में देखिए कि पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी, यहाँ ध्यान दीजिए बार बार शासकीय कहा जा रहा है, ये व्यक्तिगत होता है लेकिन शासकीय कामकाज के लिए। तो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि होते हैं। आदेश, निर्देश इत्यादि होते हैं। ठीक है, और विषय वस्तु हमने आपको बताई थी कि इसमें ध्यानाकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, गोपनीय कार्यों के निस्तारण हेतु प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श करना होता है तो उस स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो विषय वस्तु इससे रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है इसमें इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। अगली विशेषता है इसकी भाषा। तो पत्र की भाषा सदैव मैत्रीय व आत्मीय भाव में लिखी जाती है। आत्मीय भाव में क्यों और मैत्री भाव में लिखी जाती है? क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पत्र होता है, इसमें हम आदेश नहीं देते हैं, में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षित अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें, इत्यादि शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। वलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और फिर प्रारूप इसका कैसा होना चाहिए? प्रारूप के बारे में तो इसका प्रारूप भी नियत रहता है। इसका प्रारूप भी
नियत होता है। ठीक है, और ये बातें हमने आपको यहाँ पर बताई और इसको आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा, और अगर कहीं पर कोई असुविधा होगी तो हम फिर से आपको दोबारा से इसको समझा देंगे। अब इसके पश्चात हम आपको इसका जो फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट के बारे में आपको हम समझाते हैं। अब इसके प्रारूप के बारे में देखेंगे कि इसका प्रारूप किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि जब आपको प्रारूप पता होगा तभी आप अर्ध सरकारी पत्र को लिख पाएंगे। तो अर्ध सरकारी पत्र को लिखने के लिए इसमें पत्रांक संख्या जो लिखी जाती है वो हमारे राइट साइड में लिखी जाती है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय, जो आप लिखना चाहें, अर्ध शासकीय पत्र संख्या। पत्र संख्या वो हमारी यहाँ पर लिखी जाती है। उसके पश्चात में विभाग का नाम, विभाग का नाम यहाँ पर लिखा जाता है कि किस विभाग से आया है ये कार्यालय का नाम जो है, विभाग का नाम विभाग है या फिर आपका अनुभाग का नाम है, अनुभाग का नाम यहाँ पर अंकित किया जाता है। और उसके पश्चात में दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो कॉलम है इधर राइट साइड में, ये हमारा इसके लिए होता है। ठीक है, कि यहाँ पर विभाग का पत्रांक संख्या, विभाग का नाम, अनुभाग का नाम, कार्यालय का नाम, दिनांक जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और उसके पश्चात इस साइड में यहाँ पर हम लिखते हैं जो प्रेषक होता है ना, यहाँ पर प्रेषक का नाम, ठीक है, और उसका पद नाम, प्रेषक का नाम और पद नाम यहाँ पर लिखा जाता है। यहीं से पत्र हमारा लिखना स्टार्ट हो जाता है। और उसके पश्चात फिर लिखा जाता है फिर विषय। ठीक है, वो विषय हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रेषक का नाम और पदनाम आएगा। और यहाँ पर जैसे हमने सरकारी पत्र में बताया था कि इसमें प्रेषती का भी आता है, प्रेषक, फिर उसके बाद प्रेषती, फिर संदर्भ, जो पत्रांक संख्या है तो पत्रांक संख्या तो हमने यहाँ ले लिया सब कुछ। और जिस विभाग से ये लिखा जा रहा है उसका भी नाम यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जिस विभाग में जाएगा उसका नाम नहीं है, जिस विभाग से ये जारी होगा उस विभाग का नाम। ठीक है, और लिखने वाले का नाम पदनाम यहाँ होगा, फिर विषय आ जाएगा। उसके पश्चात में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो संबोधन लिखते हैं, संबोधन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संबोधन में इसे लिखते हैं प्रिय महोदय, प्रिय महोदय लिखते हैं, या फिर जैसे लिख दिया प्रिय श्री शर्मा जी, क्योंकि ये व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है तो आप प्रिय श्री शर्मा जी इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर महोदय भी अगर आप लिखेंगे तो भी अनुचित नहीं होगा। इस तरीके से प्रिय महोदय, प्रिय श्री शर्मा जी, क्योंकि व्यक्तिगत पद होने के कारण ये नाम से लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और महोदय लिखेंगे तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें से कोई एक आप यहाँ पर इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात में फिर हम अपना जो पत्र का प्रारूप है वो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग करते हैं वो 1 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में, जितने में आपका पत्र आ सके वो आप यहाँ पर बना देंगे। सपोज करो ये आपका 1 पैराग्राफ हो गया, है ना। फिर दूसरा पैराग्राफ आप बनाएंगे, ठीक। तीसरा पैराग्राफ भी, मतलब जितना भी पॉइंट हो, जितना बड़ा आपका लेटर हो, उस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग अगर करनी है तो आप कर सकते हैं
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन करना है या निवेदन है, इस प्रकार से करना है कि इस प्रकार से आप निवेदन कर सकते हैं और अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। अंत पैराग्राफ में आप लिखेंगे। लास्ट में फिर हम सम्मान सूचक शब्द जैसे सम्मान सहित या ससम्मान, जैसे आपने लास्ट में लिखा ससम्मान या फिर सम्मान सहित, इन शब्दों का आप आदर सूचक शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और फिर अगर हमको इसमें कुछ संलग्नक भेजने हैं तो संलग्नक भी हम यहीं इसी क्रम में सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। संलग्नक 1 2 3 जितने भी आपके होते हैं वो हम 4 5 वो हम इसी क्रम में लिखते चले जाते हैं। और उसके पश्चात इसके अंत में फिर हम इधर जब समाप्त करते हैं, समापन सूचक जो शब्द है उसमें आप शुभेच्छु या फिर भवनिष्ठ या फिर आप अगर भवदीय भी लिखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भवदीय, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। और नीचे जो व्यक्ति भेज रहा है वो अपना नाम लिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर देंगे जिससे आप वहाँ पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और पद का नाम भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इतना पार्ट आता है ये हमारा समापन के अंतर्गत आता है। और उसके पश्चात अंत में जहाँ पर ये समाप्त करेंगे फिर हम लिखते हैं जिसको भेजते हैं अर्थात प्रेषती। यहाँ पर प्रेषती का नाम, उसका पद का नाम क्या है और उसके जहाँ विभाग कार्यालय जहाँ आप उसको भेज रहे हैं उसका पता, विभाग कार्यालय है ना, अनुभाग में कहाँ ये जाएगा, किसके पास में, ये प्रेषती का पता क्या वो है कहाँ पर का पता आपको लिखना है। तो जैसे सरकारी पत्र में हमको ऊपर लिखना होता था ऊपर की तरफ, लेकिन हम इसमें अर्ध सरकारी पत्र में डीओ लेटर में हम इसको नीचे की तरफ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें पत्रांक संख्या, विभाग का नाम, कार्यालय का नाम ये राइट साइड में लिखा जाता है सबसे कॉर्नर पे। फिर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ थोड़ा सा हम जो लिखने वाला है उसका नाम और उसका पदनाम लिखा जाता है। फिर विषय किससे रिलेटेड है वो विषय लिखते हैं। फिर संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें। प्रिय महोदय, प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री वर्मा जी, प्रिय श्री राकेश जी, इस प्रकार से महोदय इत्यादि का हम इसमें प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात में हम इसमें अपना जो मुख्य पत्र का जो मुख्य भाग होता है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हम सम्मान सूचक शब्दों का भी इसमें जब समाप्त करते हैं पत्र के बॉडी को, पत्र का भाग जहाँ से लिखना समाप्त होता है फिर हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर संलग्नक हैं तो उसी क्रम में हम संलग्नक भी यहाँ पर दर्शा देते हैं। और उसके पश्चात हम राइट साइड में लास्ट की तरफ हम इसमें जो हमारे समापन सूचक जो शब्द हैं जैसे शुभेच्छु, भवनिष्ठ, भवदी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो लिखने वाला था प्रेषक उसका नाम और पदनाम यहाँ पर लिखा जाता है। फिर सबसे लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक है कि हम किसको लिख रहे हैं, उस लिखने जो प्राप्तकर्ता होगा उस प्राप्तकर्ता का नाम, उसका पदनाम, विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, अनुभाग का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। और इसमें जो वो है पृष्ठांकन हम नहीं करते हैं क्योंकि ये पत्र अगर आपका गोपनीय है
तो गोपनीय में फिर अगर आप उसको पृष्ठांकित कर देंगे तो वो दूसरे व्यक्ति के पास भी आपको भेजना पड़ेगा, तो वो उस क्रम में उसको पता चलेगा। तो अगर ये गोपनीय नहीं है, सिर्फ ध्यानाकर्षण है, तो आप वहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर गोपनीय है तो आप उसको नहीं भेजेंगे, ठीक है, फिर आप उसको पृष्ठांकित नहीं करेंगे। अब इसी के क्रम में हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि ये किस प्रकार से आप इसमें इसको लिखेंगे। तो उदाहरण देखते हैं इसका हम। उदाहरण में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जैसे आपका है एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताएंगे। तो राइट साइड में आपको क्या करना है, अर्ध शासकीय पत्र संख्या, ये हमको राइट साइड में लिखनी है। राइट साइड में यहाँ पर आपने लिख दिया, जैसे मान लो आपने लिख दिया 11 का बटे ओब्लिक करके आपने 2018-19 इस प्रकार से आपने डाल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। फिर ये कहाँ से आपका चालू हुआ, सपोज करो कि ये जो आपने लिखा है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 1, ये एड्रेस है जहाँ से ये आपका डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जा रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। दिनांक जो भी आप लिखे, सपोज करो हमने लिखा 2/2/2019, ठीक है। फिर ये कहाँ से जारी हुआ है, ये लखनऊ से है, तो यहाँ पर हम लखनऊ लिख देते हैं स्थान कि ये कहाँ से लिखा गया है। तो इतना तो हमने एड्रेस लिख दिया जिस कार्यालय से ये जारी हुआ है। और उसके पश्चात इधर लेफ्ट साइड से हम लिखेंगे प्रेषती। जो प्रेषती होगा, जो लिखने वाला होगा, उसका नाम। तो उसका नाम आप कुछ भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई अनुशंसा नहीं है, ठीक है। तो हम नाम यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मान लो हमने लिख दिया का खा गा, कोई भी नाम होगा क्योंकि एग्जाम्पल है, ये का खा गा है। और ये लिखने वाले जो हैं ये हैं अनुसचिव, इनका पद नाम जो है वो अनुसचिव है, अनुसचिव के द्वारा लिखा जा रहा है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके पश्चात में फिर थोड़ा सा नीचे हमें लिखना है विषय, ठीक। विषय में देखिए, इसे विभाग में पंजीकृत श्रेणी फर्स्ट, पंजीकृत श्रेणी फर्स्ट के समस्त ठेकेदारों के प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने के संदर्भ में वार्ता बैठक दिनांक 10 जनवरी 2019 को, जनवरी नहीं है, 10 मार्च
है ना, 2019 को आहूत किए जाने विषयक, ये विषय था इसमें। ठीक है, अब हमने बताया था कि जब विषय हो जाएगा तो उसके बाद में फिर संबोधन सूचक शब्द लिखना है। जैसे प्रिय महोदय, प्रिय महोदय लिखा, फिर उसके नीचे अगली लाइन से हम लिखेंगे कि उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, ये फ्रेज होती है जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं कि उपर्युक्त विषय, जो विषय, ये विषय जो हमने यहाँ लिखा था, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए यह निवेदन किए जाने का निर्देश दिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में ऊपर उल्लिखित दिनांक पर एक वार्ता बैठक आहूत की जाए जिसमें विभाग में पंजीकृत श्रेणी फर्स्ट के समस्त ठेकेदारों के मानक अर्हता से जुड़े प्रमाण पत्रों की जांच का निर्णय मुख्य विचार बिंदु होगा। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया है। अब अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं कि उल्लेख है कि विगत में अनेक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे इस आशय
की पुष्टि होती है, की पुष्टि होती है कि कतिपय ठेकेदारों द्वारा कूट रचित अभिलेखों के आधार पर पंजीकरण कराया गया है। शिकायतें प्रकाश में आने के उपरांत पुष्ट जांच आख्या के आधार पर 7 ठेकेदारों का पंजीकरण निरस्त किए जाने की कार्यवाही की गई है। अब अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, अतः ये 2 पैराग्राफ हो गए जिसमें इसमें विषय के संबंध में बताया गया था, इसमें जो कार्यवाही थी वो बताया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतिम डिसीजन लिया जा रहा है कि करना क्या है, वो आपको आप तीसरे पैराग्राफ में बता सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में विस्तृत संदर्भ के आधार पर एक मानक प्रक्रिया तय कर सभी ठेकेदारों के अभिलेखों की पुष्टि ठेकेदारों के अभिलेखों की पुष्टि सुनिश्चित की जाए। अब अगला है, कृपया तत्संबंध में अपनी सहमति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है। अब लास्ट में समापन सूचक जो शब्द हैं उसमें लिखेंगे सादर सम्मान
सहित। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम समाप्त करेंगे तो राइट साइड में करेंगे, इसमें तो जगह नहीं बची, अगले पेज पर आपको दिखाते हैं इधर। अब उसके लिए जो समाप्त करेंगे तो हमने कहा था कि आप यहाँ पर शुभेच्छु, भवनिष्ठ, भवदी इत्यादि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे भावनिष्ठ, भावनिष्ठ, फिर हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। ठीक है, और हस्ताक्षर के बाद इसमें जो ये पद नाम था वो पद का नाम, जैसे अनुसचिव, अनुसचिव आपका लिखा जाएगा पद से। और जो ये अब हम चलते हैं इधर लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेषती का एड्रेस, जिसको ये भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे उनका नाम, श्री, श्रीमती, डॉक्टर जो भी हैं वो आप यहाँ पर नाम उनका लिखना है। और उसके पश्चात में जैसे मान लो हमने लिखा श्री का, खा और गा, ये नाम था। और ये जो पत्र जाएगा वो जा रहा है संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। ठीक है, अब ये हमारा वो पता हो गया जिसके पास ये जाना है। तो आप, हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे करके डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्थात आपका अर्ध सरकारी पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। कहीं पर किसी संशय, कहीं कोई संशय है, कोई दुविधा है तो आप संपर्क करें, कमेंट करें। हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो समस्या है उसके निदान के लिए, उसके निस्तारण के लिए हम प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके सामने एक नए लेटर के साथ में उपस्थित होते हैं।